ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आज हम भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि एवं महिमा का कथन जो है उसका कथा सुनाएंगे। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने फिर पूछा, व्यास शिष्य, किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम सुख प्रदान करते हैं? जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु तथा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा मैं तुम लोगों को बताता हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे, प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भोजन का सर्वथा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों में व्रत की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इस सब प्रकार के व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। वे 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में मरण। ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला होता है। इनमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। हरे, इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है। इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले लोगों को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई व्रत मनुष्यों के लिए हितकारक नहीं है। यह व्रत सबके लिए धर्म का उत्तम साधन है। निष्काम अथवा सकाम भाव वाले रखने वाले सभी मनुष्यों, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों तथा देवता आदि सभी देहधारियों के लिए श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए ग्रहण करना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप का नाश करने वाली है। केशव, उस दिन सवेरे से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करें। आलस्य को पास न आने दें। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग का विधिवत पूजन करके मुझ शिव को नमस्कार करके के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करें। संकल्प इस प्रकार है: देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते, कर्तुमिच्छामयं देवं शिवरात्रि व्रतं तव।
तव प्रभावद्देश निर्विघ्नं भवेदिति कामाद्यं शत्रवो मा वै पीड़ा कुर्वन्तु नैव हि। ये इस प्रकार है। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपके शिवरात्रि व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और आप और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दें। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री का संग्रह करें। उत्तम स्थानों में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो, उनके पास रात में जाकर स्वयं उत्तम विधि विधान का संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष वहाँ फिर स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र और उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करके पश्चात पूजा आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो, उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत, वाद्य, नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो रात्र के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जप करें। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करें तो नित्य कर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का ही पूजन करें। पहले पार्थिव बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करें। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करें। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करें। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिव का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार भगवान शंभु से इस प्रकार प्रार्थना करें। नियमो यो महादेव कृतश्चैव त्वदाज्ञया विसृज्येत मया स्वामिन् व्रतं जातम् अनुत्तमं व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाघ्र कृपा कुरु ममोपरि। हे महादेव, आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया है, अतः अब उसका विसर्जन करता हूँ। देवेश्वर शिव, यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप मुझ पर कितना कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधिपूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों, विशेषतः सन्यासियों को भेजकर भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक प्रहर में श्रेष्ठ शिव भक्त को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए मैं उसे बताता हूँ। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा भक्तिभाव से पूजा करें। पहले गंध, पुष्प आदि द्रव्यों द्वारा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव को जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों को जलधारा से ही उतारें। जलधारा के साथ 108 मंत्रों का जप करके वहाँ गुरु से प्राप्त हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदा शिव का पूजन करना चाहिए। विचित्र चंदन, अखंड चावल और काले तिलों से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शंकर जी को पुष्प समर्पित करें। वे 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ में श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव का पूजन करें।
श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपताय नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महानाय नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा लें, फिर श्रीफल युक्त विशेष दार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्रों का जप करें। गुरुदत्त मंत्र ना हो तो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र के जप से भगवान शंकर को संतुष्ट करें। धेनु मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। धेनु मुद्रा का लक्षण इस प्रकार है। वामांगलीनम मध्येशो दक्षिणांगुलीन कास्तथा संयोजम तर्जनी दक्षम मध्यमानाम योस्तथा दक्ष मध्यमयो वार्मां तर्जनी च नियोजयेत् वामया नामया दक्ष कनिष्ठं च नियोजयेत् दक्ष या नामा वामं दक्ष या नामया वामा कनिष्ठा च नियोजयेत् विहिता धौमुखी च सा धेनुमुर्धा प्रकीर्तिता। बाएं हाथ की अंगुलियों के बीच में दाहिने हाथ की अंगुलियों को संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी को मध्यमा में लगाएं। दाहिने हाथ की मध्यमा बाएं हाथ की तर्जनी को मिलावें। फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की कनिष्ठा को और दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं हाथ की कनिष्ठा को संयुक्त करें। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करें। यही धेनु मुद्रा कही गई है। इसके पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। और जब तक पहला प्रहर पूरा ना हो तब तक महान उत्सव करता रहे। दूसरा प्रहर प्रारंभ होने पर पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय चारों पहरों के लिए संकल्प करके पहले पहर के भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वोक्त द्रव्यों से पूजन करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम पहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जप करके शिव की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ तथा कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिल्व पत्रों के परमेश्वर शिव का पूजन करना चाहिए। दूसरे पहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का नैवेद्य निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा पहर हो न जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान करें, किंतु जौ के स्थान में गेहूं का उपयोग करें और आक के फूल चढ़ाएं। इसके बाद नाना प्रकार के धूप दीप देकर कुएं का नैवेद्य भोग लगाएं। इसके साथ भांति भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें, अनार के फलों के साथ अर्घ्य दें और दूसरे पहर की अपेक्षा दुगना भजन करें। दुगना मंत्र जप करें। तदंतर दक्षिणा सहित ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर के पूर्व होने तक पूर्वव्रत उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः हवन आदि करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कैंगनी, मूंग, मृत्युधान, सप्तधान्य, शंखी पुष्प तथा बिल्व पत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उस प्रहर में भांति भांति की मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े आदि बनाकर उनके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दूना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का स्वयं संकल्प करें। गीत वाद तथा नृत्य से शिव जी की आराधना करते समय
शिव जी की आराधना कर पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति भांति के पूजनोपचारों और उपहारों द्वारा शिव की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं, नाना प्रकार से दान दें और प्रहर की संख्या अनुसार ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों का सेवन कराएं। फिर शंकर को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और बुद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नांकित मंत्रों से प्रार्थना करें। तावकस्तद्जगत् प्राण सत्वहित सत्वचित्तो अहं सदा मृड कृपानिधे इति ज्ञात्वा यथा योग्यं तथा कुरु। आज्ञानाददि वा ज्ञानाजपत् पूजादिकं मया कृपानिधि त्वा ज्ञात्वा भूतनाथ प्रसीद मे। अनेनैवोपवासेन यज्जातं फलमेव च तनेवं प्रीयता देव शङ्करं सुखसायका। कूले मम महादेव भजनं तेस्तु सर्वदा मा भूतस्य कुले जन्म यत्र त्वं नहि देवता। इसका अर्थ इस प्रकार है। सुखदायक कृपा निधान शिव मैं आपका हूँ, मेरे प्राण आप में ही लगे रहें और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ये जानकर आप जैसा समझें वैसा उचित करें। भूतनाथ, मैं जानकर या अनजान में जो जप और पूजन आदि किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल प्राप्त हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहा है। जहाँ के आप इष्ट देवता न हो उस कुल में भी मेरा जन्म न हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि अर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शंभु का विसर्जन करें। जिससे इस प्रकार का व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे न डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज मिलता है। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने में शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता है और उसे भोग मोक्ष आदि संपूर्ण मनोवांछित फल प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। इसके बाद इन उत्तम लोगों का व्रत अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचार हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। इस प्रकार भगवान शिव की ये शिवरात्रि की व्रत की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। आपको विधि
और विधान की जो महिमा है वो आपको मैंने बताई है। आप उम्मीद है इस तरह की महिमा और विधानों का आप पालन करते होंगे। अगर नहीं करते हैं तो आप कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आप सुखी रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ सुरक्षित जीवन जिएं। नमस्कार। हर हर महादेव। ओम भोलेनाथ जय।